सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का जो वीडियोस है इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो इक्विपमेंट का जो सिलेक्शन होता है एचवीएसी सिस्टम के लिए वो कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, दो फ्लोर है, एक ग्राउंड है और एक फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। और इसके माध्यम से आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आएगा कि जो एचवीएसी सिस्टम्स है वो कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को ड्राइंग्स का ओवरव्यू कराऊंगा, उसके बाद से ड्राइंग के हिसाब से हीट लोड कैलकुलेशन होता है। लेकिन इसमें हीट लोड कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप लोग को हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में जानना है तो मेरा दूसरा वीडियो है, उसमें आप लोग जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से हीट लोड देख सकते हैं। लेकिन अभी जो बात है इक्विपमेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं एचवीएसी सिस्टम में, तो चलिए ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं। ये रहा मेरा ग्राउंड फ्लोर। देखिए, ग्राउंड फ्लोर का ये पूरा प्लॉट है। ये ऊपर ग्राउंड है, नीचे फर्स्ट है। ग्राउंड फ्लोर का देखते हैं, 1 बाई 1 देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिए VC ऑफिस है, यानी वाइस चेयरमैन का ऑफिस है। और जो इसका एरिया दिया हुआ है, ई मीटर में दिया हुआ है 8.65 और 6.57, इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे। और इस पर जो इसका डायमेंशन है, इस डायमेंशन से पहला काम ही होता है हीट लोड कैलकुलेशन करना। हीट लोड कैलकुलेशन करें पार्टिकुलर इस एरिया के लिए, तब हम लोग को मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए, एक ये वाला एरिया हो गया, दूसरा एरिया हो गया चेयरमैन ऑफिस। ये रहा चेयरमैन का ऑफिस, इसका भी डायमेंशन दिया हुआ है, इसको भी पार्टिकुलर हीट लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इक्विपमेंट सिलेक्शन का देखेंगे। ये दो हो गया। फिर तीसरा है एग्जीक्यूटिव ऑफिस रूम, ठीक है। अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिस रूम ये तीसरा हो गया, ठीक है। और चौथा हो गया वर्क स्टेशन, यानी ये मेरा वर्क स्टेशन हो गया। ये लंबा सा एरिया है, पूरा वर्क स्टेशन है, ठीक है। और उसके बाद से जो नेक्स्ट आता है वो वर्क स्टेशन के बाद से आपको आ गया अकाउंट्स का आएगा, या अकाउंट्स का आएगा, अकाउंटेंट का आएगा, ठीक है। अकाउंटेंट के बाद से कैशियर का आएगा, कैशियर के बाद से TSI आएगा, फिर उसके बाद से UPA सेक्शन आएगा, और फिर उसके बाद से वेटिंग रूम आएगा, ठीक है। ये वेटिंग रूम। तो इतने सारे एरिया है, इतने सारे एरिया का सबका पार्टिकुलर हमें निकालना पड़ेगा हीट लोड। देन उसके बाद से हम करेंगे समरी सीट बनाएंगे, फिर उसके बाद से सिलेक्शन करेंगे इक्विपमेंट का। तो मैं आपको दिखाऊंगा हीट लोड, नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को सिलेक्शन इक्विपमेंट सिलेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर का हो गया। एज इट इज हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर में इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रिकल रूम के बाद से वेटिंग रूम हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड रूम हो गया, यहाँ वेटिंग रूम हो गया। ऐसे करके पूरा एरिया का वर्क स्टेशन हो गया। यहाँ पे जिस जिस एरिया पे ड्राफ्ट रूम हो गया, जहाँ जहाँ पे है वर्क स्टेशन 1 2 3 ऐसे करके है पूरा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। देखिए, अब इसका जो मेन सीट है, समरी सीट है, उस पर देखेंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद से इक्विपमेंट सिलेक्शन करेंगे। तो ये मेरा समरी सीट है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर में जैसा हम लोगों ने देखा था, एरिया डिस्क्रिप्शन में कितना वाइस चेयरमैन का था, चेयरमैन का था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का था, वर्क स्टेशन था, अकाउंटेंट था, कैशियर था, TSI था, UPS सेक्शन था, वेटिंग रूम था, ठीक है। इसका एरिया यहाँ से लिए। अब जो लिखा है यहाँ पे लोड TR एज पर हीट लोड कैलकुलेशन, तो ये हीट लोड सब एरिया का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से टाइप ऑफ इंडोर यूनिट, तो आप इंडोर यूनिट का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो अलग अलग लोकेशन पे आप देखिए, यहाँ पे जो हीट लोड के हिसाब से 3.8 टन आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एरिया के लिए तो यहाँ पे इंडोर टनेज क्वांटिटी एक लेंगे 3.98 अप्रॉक्स, उसके हिसाब से मॉडल नंबर के हिसाब से ये 125 का 3.98 का इंडोर ले लिए, ठीक है। ऐसे ही कैसेट यूनिट का यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा आएगा, हीट लोड का आएगा 4.887। तो यहाँ पे जो मेरा आएगा 4.55 इंडोर यूनिट। अभी यहाँ पे सारा इंडोर यूनिट का सिलेक्शन हो रहा है। इंडोर यूनिट होने के बाद से लास्ट में देखेंगे आउटडोर, सब इंडोर को कनेक्ट करेंगे आउटडोर से। और वहाँ पे एक होता है डाइवर्सिटी फैक्टर देखेंगे, ठीक है। अभी सब इंडोर यहाँ पे सिलेक्शन कर लिए, किसके लिए, ये ग्राउंड फ्लोर के लिए। तो मेरा सारा इंडोर मिला के यहाँ पे कितने क्वांटिटी सबका अलग अलग अरेंज करके यहाँ पे आ गया। टोटल TR
यहाँ पे आ गया। अब टी आर को एच पी में कैसे बदलते हैं, यहाँ पे टी आर को एच पी में बदलने के 0.825 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टी आर से एच पी में आ गया। उसके बाद से आउटडोर कैपेसिटी, यहाँ पे आउटडोर कितना हो गया, यहाँ पे जो मेरा इंडोर का आ रहा है, इंडोर का टोटल आ रहा है 39, ठीक है, 39 टी आर आ रहा है, और एच पी में बोले तो 47 एच पी आ रहा है। तो 46 एच पी आउटडोर यहाँ पे हम लोग लिए। तो आउटडोर एच पी और टोटल एच पी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर आ गया। तो ये मेरा पूरा हो गया ग्राउंड फ्लोर के लिए। अब फर्स्ट फ्लोर के लिए एक सिस्टम बनेगा। फर्स्ट फ्लोर के लिए सेम हीट लोड के स्क्वायर फीट के हिसाब से हीट लोड कैलकुलेशन आएगा। हीट लोड अलग अलग सेक्शन का बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से आपको देखिए इसमें हाई वाल है, कैसेट वाल है, वो अपने हिसाब से एरिया के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किधर लगाना है, फॉल सीलिंग है कि वॉल माउंटेड है, ठीक है। यहाँ पे करके सब एज पर डाइकिंग आप लोग कैटलॉग से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम ये हो गया। यहाँ पे पूरा इंडोर मिला के एच पी आ गया कितना, सेकंड फ्लोर का यहाँ पे एच पी आ रहा है मेरा 49, ठीक है, और यहाँ पे ले लिए 48, तो 48 आउटडोर ले लिए। तो ये पूरा डाइवर्सिटी 1.03 चलेगा, 1 चलता है। फिर उसके बाद से ये मेरा 2 सर्किट बन गया। कितना, ग्राउंड फ्लोर के लिए एक, फर्स्ट फ्लोर के लिए एक। कितना एचपी ले लिए, 46 ग्राउंड फ्लोर के लिए पूरा ले लिए, और फर्स्ट फ्लोर के लिए 48 ले लिए। अब इसको इसी के हिसाब से पूरा ड्राइंग के हिसाब से मुझे ड्राइंग के हिसाब से पूरा मशीन 2 सिलेक्शन हो गया। आउटडोर 46 हो गया ग्राउंड फ्लोर के लिए, और फर्स्ट फ्लोर के लिए 48 एचपी। अब इसके हिसाब से पूरा मेरा पाइपिंग, रूटिंग, रेफनेट, आउटडोर कनेक्शंस और पूरा ऐसे ही चलेगा। तो ये मशीन सिलेक्शन के बारे में वीडियोस था। तो ऐसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो पहला प्रोसीजर था हीट लोड कैलकुलेशन करना, ठीक है। हीट लोड के बाद से पूरा समरी शीट बनाना पड़ता है सारे इंडिविजुअल एरिया का। समरी शीट बनाने के बाद से इंडोर का सिलेक्शन होता है। इंडोर के बाद से उसको टनेज देखते हैं, उसको एचपी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद से आउटडोर सिलेक्शन करते हैं। सो थैंक यू।